जय हिंद साथियों, वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्त, हम आपसे बात करेंगे मई माह का जो भी करंट अफेयर है उसका एक बार आओ हम लोग मिलके रिवीजन कर लेते हैं। मई माह में जो भी हमारे करंट अफेयर हो चुके हैं, जो भी वहाँ से क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या आ सकता है हमारे पेपर में। तो दोस्त, वीडियो पे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्त, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापना की है। तो वह कौन सा राज्य है दोस्त जिसने SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन की सूचना प्रणाली की स्थापना की है? तो वह है कर्नाटक। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने सबसे सम्मानित फोर्ब्स अवार्ड 30 एशिया सूची में स्थान प्राप्त किया है? उनका नाम क्या है? मुफॉर्म नाम है। और दोस्त, इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो वह उसका क्या नाम है वात्सल्य योजना का शुरुआत करने वाला? तो उसका नाम है दोस्त उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार जो है वो उसने वात्सल्य योजना का आरंभ किया है। इसी क्रम में हम लोग फिर से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वित्त एवं कारपोरेशन कार्य राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में MCA 21 वजन 30.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। तो उनका नाम अनुराग सिंह है। क्या नाम है दोस्त? अनुराग सिंह है। 25 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 मार्च को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। जो भी बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं उनके बारे में 25 मार्च को विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को किसने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया? मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग जो होना था वह 2021 का, उसे किसने स्थगित कर दिया? कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? तो वह 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? कौन सी परियोजना दोस्त? संजीवनी परियोजना शुरू की है। वह हमारा हरियाणा राज्य है। हरियाणा सरकार के जो जितने भी कोरोना मरीज हैं उनके लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? हरियाणा सरकार ने की है। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, भारत में किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दोस्त, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट, मतलब मिनी हार्ट क्या होता है? जो हमारा हृदय होता है उसी से रिलेट एक कृत्रिम खुद से बनाया गया हार्ट विकसित किया है। तो वह कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्त, इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्त, हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 को होगा, यह इसका कौन सा संस्करण होगा? तो महिला अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 यह 7वां विश्व कप खेला जाएगा। तो दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे। मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का हाल ही में निधन हो गया? तो हमारे OP भारद्वाज जी हैं। OP भारद्वाज जी का हाल ही में अभी निधन हो गया। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हॉकी इंडियन को देश में
खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया? तो एंटनी गिलिचिटिस के नाम से उसे चुना गया। तो दोस्त हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है हमारे लिए। हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो वह है हमारे SN श्रीवास्तव। कौन है हमारे SN श्रीवास्तव जी? दिल्ली के अभी पुलिस कमिश्नर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में चुना गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार किसको देने की घोषणा की है? तो वह कौन है? शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड। शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड, इनको अभी विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार दिया है। तो हम दोस्त इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 से, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर जी, इनको कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए किस किट की शुरुआत की है? तो गृह पृथक वास किट, उस किट का क्या नाम है? गृह पृथक वास किट का शुरुआत किया है। तो दोस्त इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मेघालय के किस लोकप्रिय खासी गीतकार, मतलब मेघालय के किस लोकप्रिय खासी के गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह थे राणा, उनका क्या नाम है दोस्त? राणा खारखोगोर उनका नाम है। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हाल ही में झारखंड सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वह एप्लीकेशन का क्या नाम है? अमृत वाहिनी। अगर जो भी कोरोना के मरीज हैं उनको बेड नहीं मुहैया हो पा रही है, तो उसके लिए झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी नामक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से बुकिंग करा के बेड की आसानी से, मतलब बेड को पाया जा सकता है। तो हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा कौन सी नई चैनल शुरू करने का घोषणा किया गया है? प्रसार भारती जी के द्वारा नया चैनल, जो कि जैसे आप DD न्यूज़ और जो भी रेडियो पे या फिर किसी भी चीज़ पे आप कोई भी चीज़ समाचार या कुछ भी सुनते हैं, तो दोस्त उसी के प्रसार भारती द्वारा DD इंटरनेशनल चैनल की शुरुआत किया गया है। तो दोस्त इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमें ये तो समझ में आ रहा होगा कि दोस्त आप लोगों को यह जो भी है बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के अड्डू शहर में, कौन से शहर में? अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे रही है। तो वह कौन सा राज्य है दोस्त? उस राज्य का क्या नाम है? मालदीव। क्या है नाम है उसका? मालदीव में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का आरंभ किया गया है। और दोस्त इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते का नवीनीकरण किया है? तो वह कौन सा देश है दोस्त? ओमान है। वह कौन सा देश है? ओमान। जैसे दो देश मिलके किसी भी चीज़ को उसका समझौता पारित करके उस पर कोई भी काम करते हैं, तो वह भारत और ओमान देश है। तो चलते हैं हम दोस्त अगले क्वेश्चन पे अपने देखते हैं। 1985 बैच के IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को किसने 1985, जैसे कि ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 1985 बैच के IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो उसे दोस्त 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हाल ही में किस अभिनेता को UAE सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो हमारे कौन है? संजय दत्त मतलब
जिन्हें हम लोग बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। तो दोस्त अगर जो भी बाबा के फ्रेंड हैं वो एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको समझ में भी आ रहा हो तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है। तो अभी हाल ही में जो चर्चित सुशील कुमार हैं इनको निलंबित करने के लिए कहा गया है। इसमें जो भी हत्या करने के आरोप में इन्हें पहलवानी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जबकि चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है। मतलब अभी उनको पदोन्नत मतलब पद पे बैठाया गया है। तो दोस्त वह केरल का उच्च न्यायालय है। कहाँ का? केरल का उच्च न्यायालय है। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो वह 2023 में नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट जो कि वहाँ पे जाके चलने का काम करेगा। मोबाइल रोबोट मतलब चलने का काम करता है। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हाल ही में किसे FIH प्रेसिडेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो वो कौन है हमारे दोस्त? VK पांडियन हैं। VK पांडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त किया गया है। तो दोस्त बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं यहाँ पे मतलब क्या है हमारे लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम लॉन्च किया गया है। कौन सी स्कीम दोस्त? अंकुर स्कीम लॉन्च किया गया है। तो हमारा कौन सा राज्य है? MP है। MP में अंकुर स्कीम लॉन्च किया गया है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हाल ही में जारी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया? शिवशंकर मेनन के द्वारा लिखा गया। तो दोस्त शिवशंकर मेनन ये इम्पॉर्टेंट है जिसे आप लोग याद रखना। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश की सरकार के बीच कृषि सहयोग के लिए 03 वर्षीय मतलब 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया। तो हमारे भारत और इजराइल सरकार दोनों ने इस योजना पर हस्ताक्षर किया है जो कि किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदा होने का चांस है। हाल ही में किस देश ने राजनयिक शुंग किंग को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है। तो वह कौन सा देश है? तो दोस्त वह अमेरिका है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं किस यूरोपीय देश में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठा हुए। तो वह कौन सा देश है दोस्त? रोमानिया है। रोमानिया में 40,000 लोग इकट्ठा हुए जो कि 450 साल पहले, आप सोच सकते हैं कितना पुराना था, तब भी 40,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो देखते हैं किस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कूम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनने की घोषणा की है। तो वो है हमारा केन्या। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो दोस्त इसी क्रम में हम लोग भारत के नादिर बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नादिर बत्रा को दूसरी बार नियुक्ति मिली है। किसके लिए? हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें दूसरी बार चुना गया है। जैसा कि फिर इसी क्रम में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है? 143 खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्त यह जो कि बहुत ही खेल के मामले में बहुत ही अच्छा माना गया है। तो दोस्त बढ़ते हैं इसी क्रम में हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान
हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिनिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त इसे सम्मानित किया गया एटीएन गिलिचिच के नाम से सम्मानित किया गया है। विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो हमारा कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट में अभी पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की बात कही है। तो दोस्त इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हाल ही में जो बाइडेन ने सुंग किंग को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? तो वह कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में हाल ही में आरबीआई ने पीएमएस सरकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वह कौन सा राज्य है जो कि जुर्माना लगाया है? वो महाराष्ट्र राज्य है। तो आओ देखते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सुप्रीम कोर्ट की ई कम्युनिटी ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मैनुअली लॉन्च किया है? तो वह 14 भाषाओं में लॉन्च किया है। तो दोस्त जिससे किसी भी भाषा के लोग, मतलब जैसे 14 भाषाएं जो भी इसके अंतर्गत आएंगी, उन सबको इससे मदद मिल पाएगी। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं खेल मंत्रालय ने किस वर्ष की अर्जुन पुरस्कार विजेता को तेजस्विनी वाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी की है? तो वह कौन सा सन था? 2011। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? तो वह कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। तो जैसे कि हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं चीन की कम्युनिटी सरकार ने हाल ही में एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो वह है alibaba.com, जो भी आप मतलब जानते हैं, इनको फेमस हैं ये। तो इन पे 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है चीन की कम्युनिटी सरकार ने। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में डोंग सांसान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो गौतम अडानी जी हैं। गौतम अडानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। भारत के किस पूर्व कप्तान और अगले क्वेश्चन पे हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, भारत के किस पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख को श्रीलंका के दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? हमारे राहुल द्रविड़ जी। राहुल द्रविड़ को वहाँ का कोच नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्त इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ आर्चोट्रीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? अमित कुमार सेन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है? तो वह कौन सा राज्य है? वो है हमारा असम राज्य है। तो दोस्त हमें ये तो समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा और उसके बाद ये आपके पेपर के लिए लाभदायक भी है। हाल ही में अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने सर्विसेज हेल्थ एसोसिएशन एंड टेल काउंसिल्स एंड सी हेड ओपीडी
पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी ने ऐसा किया है। तो दोस्त हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है दोस्त? अशोक कुमार है, जो कि कुश्ती के एकमात्र भारतीय हैं जो कि रेफरी बने हैं। तो दोस्त इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वन धन योजना को लागू करने के लिए ट्रैफेड ने किस आयोग के साथ साझेदारी की है? वो है नीति आयोग। नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग थी, उसे बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जगदीश पावड़िया जी को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और दोस्त चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है? स्मार्ट किचन योजना मतलब आपके घर में जो भी किचन रहते हैं उसको स्मार्ट रूप से बनाने के लिए। तो हमारा कौन सा राज्य है? वो केरल राज्य है। तो दोस्त हमें ये तो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो दोस्त आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।